डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में क्या बोला था मैंने, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? क्या बताया था मैंने डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन मतलब क्या, अगर dy बाय डी एक्स है, अगर अपन x में कुछ चेंज कर रहे हैं तो y में क्या चेंज आता है, इसको एज डिफरेंशिएशन, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब फॉर एग्जांपल, अब मुझे बोलो कांस्टेंट है, कोई वैल्यू ले लो बेटा 2, अगर मेरे पास 2 रुपए है और मैं ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक चलते गया तो उसमें कितना चेंज आने वाला है, मैं यहाँ पे भी जाऊंगा तो मेरे पास 2 रुपए ही रहेगा, तो चेंज कितना है बेटा, 0। Therefore, the derivative of constant, the derivative of any constant value is always क्या, 0। Differentiation of any constant value is equals to 0। Next, differentiation with respect to t, अगर वही सेम वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, 1। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, 1। रिमेंबर दिस, फॉर्मूला नंबर थर्ड है, एनीथिंग पावर इज n, तो इसका डिफरेंशिएशन है n सामने आएगा, उसमें से एक वैल्यू क्या होगी, कम होगी, रिमेंबर दिस। अब चेंज कैसे आता है, सपोज y इज इक्वल टू दिया बच्चों आपको 2x प्लस 1, सपोज मैं x में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, x में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, सपोज मैं उसमें डेल्टा x ऐड कर रहा हूँ, और अगर मैं x में चेंज कर रहा हूँ तो y में भी कुछ चेंज आ रहा है, तो उसमें सपोज डेल्टा y चेंज आ रहा है, तो अपनी इक्वेशन कैसे दिखेगी, y प्लस डेल्टा y या dy ले लो, सपोज मैंने dy ले लिया, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस dx प्लस 1, तो y प्लस dy इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 टाइम्स dx प्लस 1। नेक्स्ट, मुझे बोलो बच्चों y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 2x प्लस 1, रिप्लेस कर दो, प्लस dy इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 2 dx प्लस 1, तो इसमें 2x 2x गेट कैंसल, 1 1 गेट कैंसल, ये dx इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2, तो उसमें इतना चेंज आएगा। देखो इसे डिफरेंशिएट करो डायरेक्टली, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन कितना है, 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना है, 0, तो फाइनल सॉल्यूशन कितना आएगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, देखो कैसे भी करो आपको क्या मिलने वाला है, सेम सॉल्यूशन। तो पहली चीज क्या सीखी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना है, 0, विथ रिस्पेक्ट टू जो भी वैल्यू ले रहे हो वही वैल्यू अगर विथ रिस्पेक्ट टू ले रहे हो तो सॉल्यूशन कितना आएगा, 1, और x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या बोला मैंने, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, सपोज y इज इक्वल टू दिया आपको x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू जो पावर में टर्म है वो सामने आएगी और उसमें से एक माइनस होगा, तो 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1, तो फाइनल सॉल्यूशन कितना आएगा बच्चों, 2x। कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल दिया है, सपोज एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिया आपको, y इज इक्वल्स टू, या डिस्प्लेसमेंट दिया आपको, डिस्प्लेसमेंट दिया है, आपको वेलोसिटी निकालनी है, आपको वेलोसिटी दी है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको क्या मिलेगी बच्चों, वेलोसिटी। वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। सपोज एग्जांपल ले लेंगे, आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है यस इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। अब मुझे पहले वेलोसिटी निकालनी, तो वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट अगर कहीं पे वर्ड आता है तो विच रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, टाइम, तो टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3 सामने, उसमें से कम मतलब टी स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 2 सामने आएगा उसमें से एक वैल्यू कम होगी तो पावर में आएगा 1, प्लस 4 इंटू टी का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, 1, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0। तो वेलोसिटी कितनी मिल गई बच्चों अपने को, 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। अब मुझे बोलो डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट कितना रहता है, मीटर,
अगर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, मतलब वेलोसिटी का यूनिट कितना रहेगा, मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन कर रहे हो तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट कितना आएगा, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन मिलेगा, तो dv by dt इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज, 2 सामने आएगा उसमें से कम, माइनस 4 इंटू टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी इज 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 0, तो 3 टू से कितना 6, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको 6t माइनस 4। अगर उन्होंने बोला है एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा 6 इंटू 2 माइनस 4, 6 टू से कितना 12, 12 माइनस 4 इस कितना मिल गया 8, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या मिलेगा आपको यूनिट। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर सेकेंड। आपको अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है s इज इक्वल्स टू t रेज टू पावर 3/2 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी, और एट आपको एक्सेलरेशन निकालना है एट t इज इक्वल्स टू 1। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रही, तो s इज इक्वल्स टू टी रेज टू पावर 3/2 माइनस 2t स्क्वायर, और इस t को अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा -1, तो t रेज टू पावर -1। तो इसे करना है अपने को डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करो, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो t रेज टू पावर 3/2 है जो सामने आएगा, तो 3/2 इंटू टी रेज टू पावर जो है 3/2 में से एक चला गया, तो 3/2 माइनस 1 इज हाफ, यहाँ पे कितना मिलेगा अपने को हाफ, माइनस 2 इंटू 2 सामने आएगा उसमें से एक माइनस, तो टी रेज टू पावर कितना होगा बच्चों 1, -1 सामने आएगा उसमें से एक माइनस होगा तो कितना हो जाएगा पावर में -2। तो आपको वेलोसिटी कितनी मिल गई 3/2 इंटू टी रेज टू पावर हाफ माइनस 4t माइनस टी रेज टू पावर -2। मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या मिलेगा मुझे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो 3/2 इंटू हाफ सामने आएगा उसमें से एक माइनस, मतलब टी रेज टू पावर कितना जाएगा -हाफ, माइनस 4 इंटू टी का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1, माइनस -2 सामने आएगा उसमें से एक वैल्यू माइनस हो जाएगी तो कितना आएगा -3। तो वेलोसिटी कितनी मिल गई आपको 3/4 इंटू टी रेज टू पावर -हाफ -4 माइनस माइनस प्लस 2 टी रेज टू पावर -3। आपको क्या निकालना है एट टी इज इक्वल्स टू 1, तो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा 3/4, 1 का कितना भी पावर लो वो कितना मिलने वाला 1, माइनस 4 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स 1 का कितना भी पावर लो वो 1 ही मिलने वाला। तो कैलकुलेशन करो -4 प्लस 2 इज -2, तो इक्वेशन मिलेगी 3/4 -2, 4 टू जा 8, 3 में से 8 चला जाएगा कितना रहेगा बच्चों, 3 में से 8 चला जाएगा कितना रहेगा -5/4। तो ये क्या मिल गया आपको वेलोसिटी। आर यू गेटिंग एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज आते हैं उनको याद रखना है आप सबने। थर्ड फॉर्मूला है, अगर आपको रूट में कुछ फंक्शन दिया है अपन उसको स्टार कंसिडर कर लेंगे, तो रूट स्टार का डिफरेंशिएशन रहता है 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ स्टार इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार विथ रिस्पेक्ट टू जो कुछ वैल्यू रहेगी, स्टार इन टर्म्स ऑफ जो भी कुछ रहेगा। नेक्स्ट अगर आपको एग्जांपल दिया एग्जांपल ले लेंगे, मतलब आपको बढ़िया समझ में आएगा। सपोज s इज इक्वल टू दिया है अंडर रूट ऑफ 2t प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हो टाइम, तो ds बाई डी टी इज इक्वल टू रूट स्टार का डिफरेंशिएशन क्या बोला मैंने 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2t प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार, डेरिवेटिव ऑफ स्टार, स्टार क्या दिया है बच्चों 2t प्लस 1, तो 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2t प्लस 1 दिया है इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो 2 तो एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन कितना 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0,
तो 2 गेट कैंसल, तो वेलोसिटी कितनी मिल गई बच्चों अपने को 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2t प्लस 1। रिमेंबर दिस। फॉर्मूला नंबर फोर्थ है, फॉर्मूला नंबर फोर्थ है, अगर आपको स्टार रेस्ट पावर एन दिया है, स्टार रेस्ट पावर एन का डिफरेंशिएशन रहता है, जो पावर में टर्म है वो सामने आएगी, उसमें से एक माइनस हो जाएगा, -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। ठीक है, अभी ये इसे कैसे अप्लाई करना है, आपको वेलोसिटी गिवन है, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू, अगर दिया आपको 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2t प्लस 1, पहले मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, इसका पावर हाफ ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2t प्लस 1 रेज टू पावर माइनस हाफ। मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ये बन गया आपका स्टार, तो स्टार रेस्ट पावर एन प्रॉपर्टी क्या बोली, हाफ सामने आएगा, माइनस हाफ सामने, उसमें से एक माइनस, तो माइनस हाफ -1 कितना हो जाएगा, -3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2t प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ 2t प्लस 1, तो इक्वेशन आएगी माइनस हाफ इन ब्रैकेट 2t प्लस 1 रेस्ट टू पावर -3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना आएगा 2। आप इसका डेरिवेटिव लेना भूल जाते हो बहुत सारे बच्चों, याद रखना यहाँ पे, तो 2 गेट कैंसल, तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा आपको माइनस, अगर इसे नीचे लेके आते हो उसका पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 2t प्लस 1 रेज टू पावर 3/2, तो ये क्या मिल गया आपको बच्चों, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट फॉर्मूला, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ है, अगर आपको लॉग दिया जाता है, फिफ्थ है, लॉग स्टार अगर दिया जाता है, तो लॉग स्टार का डिफरेंशिएशन रहता है 1 अपॉन स्टार इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। फॉर एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल दिया आपको, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 4x प्लस 5, अगर ऐसा दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग स्टार, ये बन गया स्टार, तो 1 अपॉन 4x प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार, स्टार कितना दिया है 4x प्लस 5, तो 4x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4, तो फाइनल सोल्यूशन कितना मिलेगा 4 अपॉन 4x प्लस 5। रिमेंबर दिस, तो ये मिल गया फॉर्मूला नंबर 5। अभी फॉर्मूला नंबर 6 है, फॉर्मूला नंबर 6 है, साइन स्टार, साइन स्टार का डिफरेंशिएशन रहता है कॉस स्टार इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार, और सेवेंथ फॉर्मूला है कॉस स्टार, कॉस स्टार का डिफरेंशिएशन रहता है माइनस साइन स्टार इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। अब देखो अपन एग्जांपल ले लेंगे इसके ऊपर, एग्जांपल है s इज इक्वल टू दिया आपको cos 3t, तो इसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी कितनी मिलेगी ds बाई डी टी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हो, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस साइन 3t इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार, स्टार कितना है 3t, तो 3t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 3। नेक्स्ट आपको अगर एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन मतलब क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो -3 वैसे ही रहेगा, तो साइन स्टार का डिफरेंशिएशन क्या cos स्टार इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार, तो इतना कितना आएगा 3, तो एक्सेलरेशन मिलेगा आपको -9 टाइम्स cos ऑफ 3t। रिमेंबर दिस। अभी इसमें कुछ रूल्स रहते हैं, फर्स्ट है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट क्या है प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल क्या रहता है, अगर आपको दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिए, सपोज y इज इक्वल टू दिया आपको 1 इंटू 2, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिया है और आपको उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जो कुछ करना चाहोगे, तो इसे करना कैसे है, तो रूल याद रखना है, मंत्र याद रखना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्या बोला मैंने,
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. चला म्हणा काय म्हटलं पुन्हा एकदा म्हणा. मी क्या बोला मैंने रूल बोलो. First function as it is, a derivative of First function second, as it is into second derivative of function as it second is, derivative of first. प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज. into derivative of first. वेरी गुड. एग्जांपल लेंगे. एग्जांपल दिया आपको. अगर सपोज आपको दिया है डिस्प्लेसमेंट t इंटू साइन टी. अब मुझे निकालना है वेलोसिटी. तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? ds बाई डी टी. लेकिन ये दो अलग अलग फंक्शन है, बराबर है. टी अलग है, साइन टी अलग है. तो रूल क्या बोला मैंने? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस second function as it is into derivative of first. Next t as it is sin स्टार का डिफरेंशिएशन क्या बोला है? cos स्टार into derivative of स्टार. तो t का डिफरेंशिएशन कितना है? 1 प्लस sin t as it is into t का डिफरेंशिएशन कितना है? 1. तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी t into cos t प्लस sin t. रिमेंबर दिस. तो ये किसका एग्जांपल था? प्रोडक्ट रूल का. अभी है क्वोशिएंट रूल. अगर आपको डिवीजन दिया जाता है कहीं पे तो क्वोशिएंट रूल कैसे निकालोगे? क्वोशिएंट रूल है, अगर आपको डिवीजन में दो फंक्शन दिए जाते हैं तो क्वोशिएंट रूल का डिफरेंशिएशन रहता है सेकेंड फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन में जो फंक्शन दिया है उसका क्या करना है? स्क्वायर. उसका क्या करना है? स्क्वायर. अभी देखो इसे कैसे सॉल्व करना है. एग्जांपल दिया बच्चों आपको s इज इक्वल्स टू टी अपॉन 2t प्लस 1. अब मुझे वेलोसिटी निकालनी, तो ds बाई डी टी इज इक्वल्स टू सेकेंड फंक्शन एज इट इज. तो सेकेंड कौन है बच्चों? 2t प्लस 1 एज इट इज into derivative of first minus first as it is into derivative of second अपॉन में जो फंक्शन दिया है उसका स्क्वायर. तो 2t प्लस 1 का क्या? होल स्क्वायर. तो 2t प्लस 1 एज इट इज इंटू टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी इज 1 माइनस टी इंटू सॉरी टी इंटू इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 अपॉन 2t प्लस 1 का क्या? होल स्क्वायर. इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों तो इक्वेशन आएगी 2t प्लस 1 माइनस 2t अपॉन 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो पॉजिटिव 2t नेगेटिव 2t गेट कैंसल. तो आपको वेलोसिटी मिल गई 1 अपॉन 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर.